पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में बच्चों क्या है, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, नंबर लाइन। फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर 7th क्लास में भी पढ़नी है और 8th क्लास में भी पढ़नी है। यदि आप 6th क्लास में ही बिल्कुल अच्छी तरह इस चीज़ को समझ गए तो एक टॉपिक आपका 6th, 7th और 8th क्लास के लिए अभी से ही तैयार हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप 6 में पढ़ रहे हैं वही सेम टू सेम 7th में पढ़ना है, सेम टू सेम 8th क्लास में पढ़ना है आपको। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, मन लगा के देख लेंगे और वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे तो किसी भी बच्चों को तीनों क्लासों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि कोई बच्चा नया आया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल रिंग को प्रेस कर देगा तो आपको सभी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और बच्चों शेयर तो आप करेंगे ही, शेयर करेंगे तो और बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा। चलिए तो आज का टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है मेरा, देखिए 3/7 एंड -3/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब आप देख रहे हैं नंबर लाइन पर मैंने 0, 1, 2 इधर पॉजिटिव लिख रखा है और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज है, -1, -2। जितने नंबर इधर लिखे हैं उतने नंबर मैंने इधर लिखे हैं। अब आप कहेंगे सर ये कोई सा जो नंबर दे रखे हैं इसको कहीं भी रिप्रेजेंट, नो, कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करना। आपको देखना है ये किस नंबरों के बिटवीन में आएगा। तो बच्चों देखिए 3/7, यदि हम 7 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 होते हैं। अपने पास तो नंबर 3 है तो डिवाइड 3 में जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 3/7 जो है 1 से छोटा है। तो ये बात आपको समझनी है कि जो नंबर 3/7 है 7 का डिवाइड 3 में नहीं जा रहा है, क्योंकि यदि यह 7 होता या 8 होता तो 8 होता तो 7 1 जा 7 1 टाइम चले जाता, रिमाइंडर बचता बच्चों। अब देखिए यहाँ 3/7 है, 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। इधर माइनस का साइन है तो इधर भी 0 से और 1 के -1 के बीच में आ रहा है ये नंबर। तो अब आपको पता चल गया होगा। पहले आपको ये चेक करना है ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में आएगा। तो ये 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है। अब पहली बात तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि हमको ये पता चल गया कि ये नंबर कहाँ और किसके बीच में आएंगे। अब सेकंड बात आती है कि आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी है। आप नंबर लाइन का क्वेश्चन पेन से नहीं बनाएंगे, पेंसिल और स्केल से बनाएंगे। आपके सामने देखिए मैंने स्केल से बना रखा है नंबर। आपको पेन यूज करना ही नहीं है, पेंसिल और स्केल यूज करनी है और हर नंबर के बीच में सेम प्लेस होना चाहिए, बराबर प्लेस होना चाहिए। ये नहीं 0 और 1 में बड़ा ले लिया, 1 और 2 में छोटा ले लिया, या 0 और 1 में छोटा ले लिया इधर बड़ा ले लिया, ऐसा नहीं। हर नंबर के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए आप यहाँ पर डिनोमिनेटर का नंबर देखना है आपको कि डिनोमिनेटर में इसमें 7 पार्ट्स दिए हुए, तो आपको 0 और 1 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए कर रहे हैं अपन 1 2 3 4 5
6 7 बच्चों ये खुद काउंट होगा, ये ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको 7 की जगह 6 पार्ट करने हैं और ये 1 पर जो लाइन है वो खुद 7 हो जाएगी। तो ये पूरे 7 पार्ट्स हो गए। और इधर -1 माइनस की तरफ भी कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये खुद हो जाएगा। अब आपको ऊपर न्यूमरेटर में 3 दिया हुआ है, तो 1 2 और 3, तो बच्चों ये जो नंबर है ये आपका हो गया 3/7। इधर ही माइनस में चलते हैं, 1 2 और 3, तो ये जो है ये -3/7 हो गया। तो मेरे को लगता है काफ़ी बच्चों को तो बड़ा इजी लग रहा होगा कि ये सर ये तो एक बार में ही समझ में आ गया। बिल्कुल इतना इजी ही है कि आपको 1 टाइम में 1 शॉट में पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और आने वाली 7th और 8th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए 4/9, यदि 9 का डिवाइड 4 में नहीं जा रहा, यदि 9 होता तो 1 चले जाता ऊपर, 10 होता तो 9 1 जा 9, 1 टाइम चले जाता और 1 रिमाइंडर बच जाता। तो ये तो 9 से डिवाइड ही नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नंबर भी 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। तो वही 0 और 1 के बीच में आएगा, माइनस वाला -0 और -1 के बीच में आएगा। अब आपको डिनोमिनेटर में देखना है कितना नंबर है, 9 नंबर है, तो आपको 9 पार्ट्स करने हैं। अब 9 पार्ट्स मैंने बताया था 9 ये खुद हो जाएगा, आपको केवल 8 पार्ट्स ही करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। माइनस की तरफ भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। न्यूमरेटर में 4 है बच्चों, तो 1 2 3 और 4 काउंट करके 4 पर एरो लगा दीजिए। इधर 1 2 3 और 4, इधर भी माइनस पर लगा दीजिए। तो ये आपके पास हो गया 4/9 और ये हो गया -4/9। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरे को पता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि नहीं आया तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों 1/5, तो 5 का डिवाइड 1 में जाता ही नहीं है, या तो 5 होता या 5 से बड़ा होता तो जाता। तो 5 1 जा 5 होता है, तो या 5 होना चाहिए या 6 7 8 कुछ भी हो सकता था, पर यहाँ पर नहीं जा रहा 1 में। तो आपका इसका मतलब हुआ ये नंबर भी 0 और 1 और 0 और -1 के बीच में आ रहा है। तो आपको कितने पार्ट करने हैं बच्चों, 5 करने। तो मैंने बताया था 5 नहीं करने, 4 करने। 5 ये खुद काउंट होगा, तो आप कर दीजिए 1 2 3 और 4। 5 ये खुद हो गया, 1 2 3 4, 5 ये खुद हो गया। तो किस पर आप न्यूमरेटर देखिए 1 है, तो 1 पर ही लगाना है आपको। तो ये 1/5 और इधर भी 1 पर ही लगाना है, ये -1/5 हो गया। तो बच्चों 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे को आशा ही नहीं विश्वास है आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए मिक्स फ्रैक्शन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन में तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये 2 है और 2 के बाद भी नंबर है, तो 2 से तो बड़ा है पर 3 से छोटा है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर है 2, इसका मतलब वो 2 से तो बड़ा है पर बाकी का नंबर भी तो है अपने पास, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसके बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। कितने पार्ट्स करने हैं आपको डिनोमिनेटर में, 5 पार्ट। तो कितनी लाइन खींचेंगे, 4, 1 2 3 4 और 5 ये खुद हो गया। अब इधर माइनस में आ जाती है, 1 2 3 4।
तो माय डियर स्टूडेंट, ऊपर न्यूमरेटर में कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 है, तो 1 2, तो ये नंबर हो गया 2 पर। इधर 1 2, तो इधर भी हो गया, तो इधर ये हो गया 2 2/5 और ये हो गया -2 2/5। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 होल नंबर 3 है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 से तो बड़ा है, बट 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है, तो 4 से छोटा है। तो ये नंबर किस किस के बीच में आ रहा है, 3 and 4। तो होल नंबर से पता चल जाता है किसके बीच में आएगा। तो 3 आपके पास 3 ये रहा, और 4 तो 4 के बीच में आएगा। डिनोमिनेटर में कितने पार्ट है, 8। 8 का मतलब आपको कितनी लाइन खींचनी है, 7 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी कर दीजिए आप माइनस की तरफ भी हाथ के हाथ। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, तो 1 2 3 4 और 5। इधर भी काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया आपका 3 5/8 और ये हो गया -3 5/8। तो बताइए बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मुझको आशा है, विश्वास है आप सभी के ऊपर कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना।